दोस्तों अग्निवीर आर्मी की फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कितने नंबर पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना तो भाई आप इस वीडियो को पूरी देख लेना। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको जीडी और ट्रेडमैन का बताने वाला हूं कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी। आज आपको बताऊंगा कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रोसेस क्या होता है। अब काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में किस किस के नंबर जुड़े हुए होते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कर देना और भाई वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भाई नए जुड़े तो भाई चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट आपसे। आज आपको दोस्तों बताएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है भाई, इसमें ना आपके एग्जाम के और फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है, एग्जाम प्लस फिजिकल, तब जाके भाई आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। प्लस में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, आप पे मान लो एनसीसी है या भाई यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, या भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो भाई इनके नंबर आपके ना फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ते हैं। काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई मेरे पास एनसीसी है, रिलेशन है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, पूछते रहते हैं कि भाई इनके नंबर कब जुड़ेंगे। तो मेरे भाई इनके जो नंबर है ना आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बनती कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले भाई यहाँ पर अपना जो सीई नंबर था, यानी कि जो आपने पेपर दिया था उसके नंबर, और यहाँ पर दोस्तों ये आपका फिजिकल है। अब देखो मैं आपको बता दूं, मान लो कि भाई आपने एग्जाम में 25 प्लस क्वेश्चन करे थे, या 25 करे थे, या भाई 30 क्वेश्चन करे थे, या भाई 35 क्वेश्चन करे थे, या भाई 40 क्वेश्चन करे थे, या भाई यहाँ पर 45 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जीडी और ट्रेडमैन में भाई जो आपका एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, और यहाँ पर मैंने भाई आप देखोगे तो टोटल करके लिख दिए। जैसे कि 25 क्वेश्चन करे थे तो आपने भाई 50 नंबर बन जाते हैं, 30 प्लस क्वेश्चन करे थे तो भाई 60 नंबर बन जाते हैं, 35 क्वेश्चन करे थे तो भाई 70 बन जाते हैं। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मान लो कि एग्जाम तो हो चुका है कि मेरे यहाँ पर 30 प्लस क्वेश्चन सही है, या 35 प्लस क्वेश्चन सही है, या 40 प्लस क्वेश्चन सही है, या 45 प्लस क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप यहाँ से भाई चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि भाई आपका जो फिजिकल में, मान लो काफी बच्चों ने अपना फिजिकल दे भी दिया है, कुछ बच्चे सेकंड ग्रुप में आए हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रुप में आए हैं, कुछ बच्चे भाई फोर्थ ग्रुप में भी आए हैं। ठीक है, अब उनको नंबर कितना मिलेगा, मान लो कि उन्होंने 24 फोर्थ ग्रुप में 24 नंबर मिलते हैं, प्लस में उन्होंने मान लो कि 10 बीम लगा दिए तो भाई 40 नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल उनका जो फिजिकल है फोर्थ ग्रुप वालों का, ठीक है, तो उनको भाई यानी कि 64 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि भाई मेरे काफी भाई हैं जिन्होंने भाई फर्स्ट ग्रुप में रनिंग मारी है, मान लो कि उन्हें 60 नंबर मिले हैं, और बीम उन्होंने 10 मारे हैं, और बीम के यहाँ पर 40 नंबर मिले हैं। टोटल मिलाकर भाई उनका जो फिजिकल है 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, पर उन बच्चों ने मान लो कि एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चन करे हैं, या भाई यहाँ पर 25 क्वेश्चन करे हैं, तो आप यहाँ से अपने नंबर ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक ये भाई है, मान लो इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रनिंग मारी थी, 100 का इसका फिजिकल है, और इसने भाई 25 क्वेश्चन करे थे, और 100 और 50 को मिलाकर भाई यहाँ पर 150 टोटल बन जाते हैं। ठीक है, जब इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी कि भाई इनके टोटल 150 नंबर हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस बच्चे का ज्यादा चांस रहेगा। अब मान लो दूसरा बंदा है, उसने भाई सेकंड ग्रुप में रनिंग मारी है, 48 नंबर सेकंड ग्रुप के मिलते हैं, और 10 बीम मारे हैं। मैंने यहाँ पर भाई बीम ज्यादातर 10 ही रखे हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मान लो कि जिन्होंने 6 बीम मारे हैं, और जो रनिंग है वो चौथे ग्रुप में मारी है। टोटल उसका जो फिजिकल है भाई मात्र 40 नंबर का बन रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, अब पर उन्होंने भाई एग्जाम में मान लो कि 45 प्लस क्वेश्चन करे हैं, अब उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इधर आते हैं। तो मान लो कि ये एक भाई है, इन्होंने सेकंड ग्रुप में रनिंग मारी है। ठीक है, 48 का इसका फिजिकल है, और 10 बीम लगाए थे, 40 नंबर मिलाकर, और 48 से भाई 88 का आपका फिजिकल हो जाता है। अब मान लो कि इस भाई ने 30 क्वेश्चन करे थे, 60 नंबर इसके ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर 148 टोटल इसके बन जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस भाई का नंबर आएगा या इस भाई का नंबर आएगा। ठीक है, तो भाई आप जब फाइनल मेरिट लिस्ट में देखोगे तो भाई इस भाई का नंबर आएगा, क्योंकि भाई भले इसने 25 क्वेश्चन करे थे पर भाई इसका फिजिकल 100 का है। मान लो कि आपने भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने थर्ड ग्रुप में रनिंग मारी है, बहुत सारे भाई हैं, 36 नंबर मिलते हैं, और 10 बीम के भाई यहाँ पर अगर जोड़ लेते हैं तो भाई 40 नंबर, और यहाँ पर भाई 76 नंबर का आपका टोटल फिजिकल बनता है। ठीक है, इस केस में इस भाई ने मान लो कि 76 का फिजिकल करा है, और भाई यहाँ पर मान लेते हैं
कि भाई 35 क्वेश्चन करे थे, ठीक है, और 70 टोटल इसके नंबर बन जाते हैं, और भाई ये टोटल मिलाकर 140 हो जाते हैं। प्लस में इसके पास एनसीसी है या रिलेशन है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उसके इसके नंबर आपको अलग मिलेंगे। मान लो कि मैं यहाँ पर भाई जोड़ लेता हूँ कि भाई इस बच्चे के पास रिलेशन है, 20 नंबर जोड़ देता हूँ, तो भाई आप देखो कि इस भाई का नंबर आएगा या इस भाई का नंबर आएगा, तो भाई इस भाई का नंबर आएगा क्योंकि इसके 20 नंबर पिताजी के रिलेशन के जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इस भाई के 150 और इस भाई के आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इस केस में इस भाई का नंबर आएगा क्योंकि इसके नंबर ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एक भाई ऐसा है जिन्होंने भाई 4th ग्रुप में रनिंग मारी है, 24 नंबर उसको मिलते हैं, 10 बीम लगाए हैं, ठीक है, और 64 का फिजिकल बनता है, ठीक है। अब मान लो कि इसने एग्जाम में भाई 40 क्वेश्चन करे थे, ठीक है, कुछ भाई होते हैं ऐसा, ठीक है। तो भाई उसके टोटल यहाँ पर 80 नंबर बन रहे हैं एग्जाम में, फिजिकल में बन रहे हैं भाई 64। अब इनको टोटल मिलाकर भाई 144 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कि इसके पास एनसीसी है, ठीक है, या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, रिलेशन, मान लो एनसीसी है, एनसीसी के मान लो 5 नंबर लगा लो या 10 नंबर लगा लो या 15 नंबर लगा लो, मान लो एनसीसी ए बी सी के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर भाई हम 15 नंबर जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितने नंबर जोड़ लिए भाई, यहाँ पर हमने 15 नंबर जोड़ लिए। टोटल भाई इनके जो नंबर बनते हैं भाई 159 नंबर बनते हैं। कितने बनते हैं भाई, 159 नंबर बनते हैं। तो भाई इस केस में इस भाई का नंबर आएगा, मान लो कि इसके नंबर मान लो 148 हैं, इसके 150 हैं, तो भाई इस बंदे का नंबर आया क्योंकि इसके भाई 4 नंबर ज्यादा हैं इन दोनों भाइयों से। यहाँ पर डिपेंड ये नहीं करेगा कि भाई इसने 100 का फिजिकल मारा है, इसने 88 का फिजिकल मारा, डिपेंड करेगा कि भाई इसके नंबर ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब भाई ये है, मान लो कि आपने 100 का फिजिकल किया और आप भाई फर्स्ट ग्रुप में आते हो, ठीक है, और 40 बीम लगाते हो तो 100 का फिजिकल हो गया, और आपने भाई एवरेज जो आपका रहा कि भाई 35 प्लस क्वेश्चन थे, और यहाँ पर भाई अपने क्वेश्चनों के नंबरों को और फिजिकल के नंबर को जोड़ के यानी कि 100 प्लस में भाई यहाँ पर करते हैं 70, तो भाई यहाँ पर 170 नंबर हो जाते हैं। तो भाई इस केस में ये बंदे सभी ये लगा लो कि एकदम पास है, इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट भाई ऐसे बनते हैं, इसमें सबसे पहले अपने फिजिकल के नंबर जोड़ते हैं, फिर बीम के नंबर जोड़ते हैं, टोटल आपका जो फिजिकल बन जाता, फिर आपके यहाँ पर जो रिजल्ट निकला था, जो आपने पेपर दिया था, उसके नंबर जोड़ते हैं। बाकी अपना ये देख लेना कि भाई आपने कितने क्वेश्चन करे थे, आपने 35 करे थे, 40 करे थे या 45 प्लस करे थे। और बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने मान लो कि 45 प्लस क्वेश्चन करे हैं, उनके टोटल भाई अभी 90 नंबर बन रहे हैं, बहुत सारे भाई हैं। पर भाई वो गलती कहाँ पर कर रहे हैं भाई, वो 4th ग्रुप में आ रहे हैं, उन पे रनिंग नहीं लग पा रही है, 24 नंबर रनिंग के मिलते हैं, और भाई उन पे ये लगा लो 6 बीम लगते हैं, 6 बीम के 16 नंबर मिलते हैं, और यहाँ पर टोटल फिजिकल उनका 40 का बनता है। इस केस में उनके टोटल नंबर जब हम जोड़ते हैं तो भाई 130 बनते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि भाई मैंने एग्जाम में तो भाई बेस्ट किया था पर फिजिकल नहीं निकला, तो इसके लिए भाई मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो भाई आएगा ही नहीं क्योंकि आपका 130 नंबर टोटल बन रहा है। अब कुछ मान लो कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो भाई डिपेंड करता है थोड़ा सा वैकेंसी के ऊपर। मान लो कि किसी ARO में वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और बच्चे वहाँ पर कम है, तो भाई उस केस में उनकी जो मेरिट बनती है ना भाई, ये लगा लो कि उनका ये लगा लो कि भाई या तो 140 पे ही सिलेक्शन हो जाए, 135 पे ही हो जाए, उससे प्लस प्लस जिसके थे वो सभी के हो जाते हैं। अब कुछ जगह ऐसा होता है कि वैकेंसी भाई बहुत ही कम होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो भाई मान लो कि वहाँ पर अगर आप 170 भी लेकर आ जाओगे ना तो तब भी भाई सिलेक्शन नहीं होता। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो भाई मेरे आप उनसे पूछा करो जिनका मान लो कि उनको पता रहता है अपना कि भाई मेरा एग्जाम में मैंने इतने क्वेश्चन करे थे, मैं तब भी फेल हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ है, उनको पता होता है भाई सच्चाई के बारे में। बाकी वीडियो को भाई आगे शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।